नमस्कार, क्यूज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी स्वाध्याय में व्यस्त होंगे। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के बातें करने वाले हैं। तो चलिए एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर देता हूँ। चलिए तो हम पहले क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। और हम करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या पूछा गया है कि आपके SBI के द्वारा किसको नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। इससे पहले पढ़ के आए थे हम किसको, पूमा जो कंपनी थी उसने किसको बनाया, आपके भारतीय क्रिकेटर जो तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद शमी को, किसको, मोहम्मद शमी को। ठीक, मोहम्मद शमी किसके हैं, तो अभी किसके हैं, आपको पूमा के देखने को मिलेंगे, जिन्हें भी अभी हाल ही में क्या किया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर की बात करूं तो वो आपके महेंद्र सिंह धोनी है। MSD को हमारा नया एम्बेसडर बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ब्रांड एम्बेसडर के रूप में धोनी बैंक के विभिन्न प्रचार अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा बात करते हैं SBI को लेकर के। तो SBI की स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1955 को होती है। कब होती है SBI की स्थापना, आपके 1 जुलाई 1955 को। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। अध्यक्ष की बात करूं दिनेश कुमार खारा, कौन है अध्यक्ष वर्तमान उसके, दिनेश कुमार खारा। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। ठीक है, और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। पहले इसे इंपीरियल बैंक के नाम से जाना था, इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम 1 जुलाई 1955 को बदल कर क्या कर दिया जाता है, SBI। ठीक, SBI कर दिया जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1 जुलाई 1955 के अंदर। ठीक, आगे इस बैंक की स्थापना 2 जून 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से हुई थी। और इसकी स्थापना जो पहले शुरुआत में की जाती है किससे, 2 जून को की गई थी 1806 के अंदर। कौन सा नाम रखा गया था, बैंक ऑफ कलकत्ता। ठीक है ना, तो यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपका SBI का नया ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो कौन है, आपके मोहम्मद शमी है। ठीक है ना, ये 1 वर्ष तक इनके क्या करेंगे, विभिन्न प्रचार के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। फिर बात की थी SBI 1 जुलाई 1956 को स्थापना हुई है, मुंबई महाराष्ट्र इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। अध्यक्ष की बात करें तो दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है ना, और इस बैंक की स्थापना 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में की जाती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, वो है भारत ने 4th एशियन पैरा गेम्स 2022, यानी कि 2022 का था लेकिन 23 में आयोजन किया गया था, में कुल कितने मेडल जीते हैं। तो हमें कितने मेडल देखने को मिलते हैं, 111 मेडल। कितने देखने को मिलते हैं, 111। बात करें हाल ही में एशियाई पैरा ओलंपिक पैरा खेल चीन के जो हांगजू शहर है उसके अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है ना, कहाँ आयोजित किया गया था, ये याद रखना आपको, चीन में। और चीन का भी कौन सा शहर है, तो हांगजू में। ठीक है ना, और इस खेल में भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं। इन 111 पदकों में से 29 तो स्वर्ण थे, 31 रजत थे और 51 कांस्य पदक। 29 स्वर्ण यानी गोल्ड और 31 आपके सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज थे। ठीक, भारत इन 111 पदकों के साथ पदक तालिका में 5वें स्थान पर था। पहले स्थान की बात करें तो कौन था, आपका चाइना। ठीक है ना, फिर दूसरे पर ईरान। ठीक है ना, ये 2 याद रखने, चाइना और ईरान को लेकर के। इस पदक तालिका में चीन 521, 214 स्वर्ण, 167 रजत, 140 कांस्य के साथ पदकों पर शीर्ष पर रहा था। ये तो कौन सा था, 4th एडिशन की थोड़ा सा बात करें हम 2023 की। आयोजन की हांगजू चीन के अंदर किया गया था। आयोजन की तिथि थी आपकी कितनी, 22 से 28 अक्टूबर 2023। इसका शुभंकर पूछ लिया जाता है तो क्या था, फेई फेई। आदर्श वाक्य की बात करूं तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, इसकी क्या थी आदर्श वाक्य, दिल मिलते हैं तो सपने चमकते हैं। वही बात करूं मैं, एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 2010 में होती है। ठीक है ना, और 2018 में 3rd एशियाई पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। ठीक है ना, क्या याद रखना है, 3rd एडिशन कहाँ पर हुआ था, 3rd एडिशन 2018 में हुआ था और कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया में। कहाँ पर, इंडोनेशिया में। 4th एडिशन की बात करते हैं तो 4th एडिशन है 22 का, लेकिन 2023 में चाइना के कहाँ पर होता है, चाइना के हांगजू शहर में संपन्न होता है। और इंडिया की बात करूँ मैं, 111 पदक जीतता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं
29 तो कौन थे, गोल्ड, 31 क्या थे आपके, सिल्वर, और आपके बचे कितने, 51 कौन से हो जाते हैं, ब्रॉन्ज। ठीक, और वहीं बात करें ये पायदान पर कौन से स्थान पर रहा था, 5वें पर पहले कौन सा रहा था, चाइना, सेकंड पर कौन रहा था, तो ईरान सेकंड पर रहा था। ठीक है ना, ये एशियाई पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में कौन से भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने जा रहा है, हाल ही में कौन भारत में आईफोन का उत्पादन करने जा रहा है, तो कौन करने जा रहा है, टाटा ग्रुप। कौन करने जा रहा है, टाटा ग्रुप, क्योंकि टाटा समूह ने हाल ही में भारत में आईफोन बनाने वाली कंपनी ब्रिजस्टोन के बेंगलुरु प्लांट को खरीदने का निर्णय लिया है। ठीक है ना, जो आपके आईफोन बनाने वाली कंपनी है ब्रिजस्टोन, उसके जो प्लांट है उसको खरीदने का निर्णय किसने लिया है, टाटा ग्रुप ने। और ब्रिजस्टोन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बेचने की डील $125 मिलियन में रखी गई है, यानी ये अपनी कंपनी को $125 मिलियन में बेचेंगे। और ताइवान की कंपनी ब्रिजस्टोन ने 2008 में इंडियन मार्केट में एंट्री की थी, और जो ब्रिजस्टोन कंपनी थी वो कब आई थी इंडिया के अंदर, 2008 के अंदर। थोड़ी सी बात टाटा समूह की स्थापना की बात करें तो 1868 में मुंबई महाराष्ट्र में, संस्थापक थे आपके जमशेद जी टाटा, और एमेरिटस चेयरमैन है अभी कौन, रतन टाटा, अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक हैं नटराजन चंद्रशेखरन। और टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक समूह है और 50 से अधिक देशों में उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रहा है। टाटा समूह 1868, जमशेद जी टाटा मुंबई महाराष्ट्र, रतन टाटा, ठीक है ना, और नटराजन चंद्रशेखरन क्या है, इसके अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक हैं। 50 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं और वस्तुओं क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना, और ये निजी व्यावसायिक कंपनी है। हाल ही में टाटा ने आईफोन बनाने का निर्णय किया है, और आईफोन को जो बनाने वाली कंपनी है ब्रिजस्टोन, जो चाइना की है, जो इंडिया के अंदर 2008 में आती है, उसको खरीद लिया है 125 मिलियन के अंदर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है ना, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ पर होगा, दिल्ली के अंदर। ठीक है ना, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली भारत मंडपम में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य है अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना, यानी कि अत्याधुनिक तकनीकों के निर्माता और निर्यातक के रूप में भारत की स्थिति को क्या करना है, बेहतर करना है या मजबूत करना। थीम क्या रखी गई है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। क्या रखी गई है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। हम थोड़ा सा बात करते हैं 49वां G7 शिखर सम्मेलन के बारे में। आयोजन स्थल की बात करें हम, हिरोशिमा जापान के अंदर। ठीक है, आयोजन तिथि होगी आपकी 19 से 21 मई 2023, और अध्यक्षता की थी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने, और मुख्य बिंदु थे 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन। ठीक है ना, न्यूनतम उत्सर्जन आवश्यकता पर बल दिया जाए। और 48वां सम्मेलन की बात करें, जर्मनी में 2022 में हुआ था। 50वां सम्मेलन 2024 में इटली के अंदर होगा। आपका 49वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, हिरोशिमा जापान में। उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। 19 से 21 मई 2023 को इसका आयोजन किया गया था। मैं बात करूं 22 वाला तो जर्मनी में, और 24 वाला इटली के अंदर आयोजित होगा। आगे है, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं। सुल्तान इब्राहिम किस देश के राजा बने हैं, तो कहाँ के बने, मलेशिया के। कहाँ के, मलेशिया के। मलेशिया में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को नया राजा चुना है। वे 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला से पदभार ग्रहण करेंगे। 31 जनवरी 2024 को क्या करेंगे, वो जो अभी वर्तमान के राजा हैं अल सुल्तान अब्दुल्ला की जगह पर पद ग्रहण करेंगे। भाई बात करूँ मैं, सुल्तान इब्राहिम को 17वां राजा चुना गया था। कौन सा चुना गया है, तो 17वां। ठीक है ना, तो इससे पहले 16वें वाले को पूछ ले, तो 16वां वाला कौन सा है, अल सुल्तान अब्दुल्ला। आगे बात करूं अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में, जैसे प्रधानमंत्री फिनलैंड के पेट्री ओरपो, पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की कैटलिन नोवाक, राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन 46वें, राष्ट्रपति नाइजीरिया की कौन है, बोला टिनबू, प्रधानमंत्री थाईलैंड की कौन है, श्रेथा थाबिशनी, और न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश हैं रॉबन विल्सन, और राष्ट्रपति तुर्की के बनाए गए हैं रेपिस ताइप एर्दोगान, और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक है, क्या याद रखना है, मलेशिया में नए इब्राहिम या सुल्तान बनेंगे इब्राहिम। ठीक है ना,
और ये 31 जनवरी 2024 को अपना पद ग्रहण करेंगे। बात करूँ फिनलैंड के प्रधानमंत्री की तो पोट्री ओरपो, पहली महिला राष्ट्रपति हंगरी की कैटलीन नोवाक बनी है। राष्ट्रपति अमेरिका के जो बाइडेन है जो कि 46 नंबर के हैं। आपके नाइजीरिया की बात करूं तो इसकी आपके प्रधान राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं बोला टिन्बू। प्रधानमंत्री जो थाईलैंड के हैं वो है श्रेथा थावसिनी। और न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो बने हैं रॉबन विल्सन। और राष्ट्रपति तुर्की के बने हैं रेसिप ताइप एर्दोगान। और नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में आए हैं आपके राम सहाय प्रसाद यादव। ठीक, आगे कौन से राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा, यानी कौन से राज्य के स्कूल हैं जिनको हेरिटेज स्कूल के रूप में घोषित किया जाएगा। ठीक है ना, तो वापस से कौन से राज्य के हैं वो, अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। क्या है बात कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य की आज़ादी से पहले के सभी स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया जाएगा। यहाँ के घोषणा की जाती है कि आपके आज़ादी से पहले के जितने सभी स्कूल हैं उन सभी को हेरिटेज स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है ना, और हम हमारे यहाँ बात करते हैं राजस्थान के अंदर तो ये होता है कि 75 ईयर से ओल्ड या जो पुराने हैं उनको क्या दे दिया जाता है, हेरिटेज का दर्जा दे दिया जाता है। वास्तव में हम बात करें तो अजीत भवन पैलेस आपके हेरिटेज के अंदर आता है। ठीक है, इसकी शुरुआत राजकीय माध्यमिक विद्यालय पासीघाट से की जाती है। इस विद्यालय की स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी, 1940 ईस्वी में। थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश के स्टैटिक जीके की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू और वर्तमान राज्यपाल हैं केटी परनाइक। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल देखने को मिलता है 83,743 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख जनजाति है यहाँ पर आदि, आपंती, बुगुन, उस्पा, सिंगपो और मोनपा। जनवरी 1972 में अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था और फरवरी 1987 में इसे राज्य का दर्जा, 1972 में तो केंद्र का दर्जा दिया गया था और 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया था। ठीक है ना, तो ये कुछ बात थी कौन से स्कूल में हेरिटेज, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ठीक, आगे चले हम। आगे, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक उत्सव मेरा होंगचगोबो मनाया गया। ठीक है ना हाल ही में किस राज्य में वार्षिक उत्सव मेरा होंचगोबो, ठीक है, वैसे नाम भी नहीं आता ऐसा, मणिपुर के अंदर मनाया गया था। ठीक है ना, किस राज्य के अंदर मनाया गया है वार्षिक उत्सव मेरा होंचगोबो। ठीक है ना, मणिपुर के इम्फाल में मेरा होंचोंगवा, ठीक है ना, सॉरी होंचोंगवा जो कि महोत्सव मनाया गया है। यह उत्सव राज्य की पहाड़ी जनजातियों और घाटी के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, तो क्या याद रखना है, हाल ही में किस राज्य में वार्षिक उत्सव मेरा होंचोंग किस में मनाया गया है, तो आपके मणिपुर के अंदर। और पहाड़ी जो जनजाति है उनको क्या बढ़ावा देने के लिए इसको बनाया जाता है या उनको मजबूत करने के लिए। आगे बात करूं मैं, अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। 17 से 29 अक्टूबर तक लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया और इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया था। ठीक, वापस से दोहरा लेते हैं इन क्वेश्चंस को। स्टेट बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, महेंद्र सिंह धोनी को। स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, इसके बाद में पढ़ा था आपके एशियन गेम्स पैरा गेम्स में कौन से कितने मेडल जीते हैं, 111, जिनमें से आपके 29 स्वर्ण और 21 रजत और 51 कांस्य थे। इसी के साथ भारत तालिका में कौन से पर था, 5वें स्थान पर, और पहले पर कौन था आपका, चाइना। ठीक है ना, बात करूं आयोजन कहाँ हुआ था, हांगजोई चीन के अंदर। इसका शुभंकर था फेई फेई और इसकी थीम रखी गई थी यह आदर्श वाक्य था, दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं। और टाटा ग्रुप में हाल ही में आईफोन बनाने का उत्पादन शुरू किया है, क्योंकि वेस्टर्न कंपनी जो चाइना की कंपनी 2008 के अंदर इंडिया के अंदर आती है उसको खरीद लिया है 125 मिलियन के अंदर। टाटा की बात करें तो 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की जाती है। आगे बात करूं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, दिल्ली के अंदर किया गया था। और हमने बात की थी फिर 29वां G20 शिखर सम्मेलन के बारे में, हिरोशिमा जापान में किया गया था 19 से 21 मई 2023 को। इसकी अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के द्वारा की गई थी और मुख्य बिंदु था कि 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर
बल दिया जाए। 48वां जर्मनी में हुआ था और 50वां कहाँ होगा, इटली में 2024 के अंदर। हाल ही में सुल्तान इब्राहिम किस देश के नए राजा बने हैं, तो मलेशिया के, ठीक है ना। और ये 17वें नंबर के होने वाले हैं, ठीक है। और इनमें से याद रखने वाला, कौन से राज्य के स्कूलों को हेरिटेज, तो अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है ना। इसके बाद में किस राज्य में वार्षिक उत्सव मेरा होंगचुबो मनाया गया था, तो मणिपुर के अंदर। अन्न महोत्सव उत्तर प्रदेश के अंदर। आज का हमारा क्वेश्चन 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा, रजनीकांत, आशा पारेख, वहीदा रहमान और धर्मेंद्र। आपके ऑप्शंस 4 अवेलेबल हैं और आप सभी के सभी जवाब दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल हम किसी नए टॉपिक के साथ, नए बिंदु के साथ में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर अपने स्वाध्याय में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।